अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है अच्छी तरह से, हम एलिवेशंस कर रहे हैं अपने प्लान्स का। तो आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको कुछ ये बताऊंगा कि आपको एलिवेशंस के ऊपर सेकंड स्टोरी आपको कैसे बनानी है अपने एलिवेशंस के थ्रू। ठीक है, इससे पहले वाले लेसन के अंदर मैंने देखा स्टेयर्स कैसे बनाते हैं, स्टेप्स कैसे आपने बनाई, देन फिर आपने उसकी विंडोज को कैसे बनाया, और उसका आपने शेड आगे कैसे बनाया, फिर आपने पिलर्स कैसे बनाए। लेकिन तमाम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई ये चीजें आपने कैसे बनानी है, यानी कि बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने आपको मेथड बताए हैं। मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसको यानी कि मुख्तलिफ डिजाइन आप इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो चीजें हम इंशाल्लाह बाद वाले लेसन के अंदर हम देखेंगे। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मैं अपने पास एलिवेशन को ओपन कर देता हूं। ये मेरे पास मेरी एलिवेशन की फाइल है जो मैं अभी तक बना रहा था। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन डीवीडीज की कंप्लीट वीडियो कलेक्शन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, यानी कि ऑटोकैड 2013 की कंप्लीट वीडियो अगर आपको चाहिए ट्यूटोरियल्स उर्दू जुबान में, तो अभी आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901779 या 0347 943001 पर आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। मेरे पास ये है, मैं इस मैप को थोड़ा सा ऊपर से नीचे मूव कर देता हूं। अगर आप इस मैप की प्रैक्टिस करना चाहें तो लास्ट वाला मैप हमारे पास इसी साइज फाइल के अंदर इस तरफ मौजूद है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसकी सेकंड स्टोरी बनाने जा रहा हूं। अब सेकंड स्टोरी भी जब बनाई जाएगी, बेसिकली उसका हमारे सामने यही है। देखिए, सेम टू सेम एक ही चीज है आपके पास, सिर्फ फर्क इतना है यहाँ पर कार पोर्च है, यहाँ पर आपका टेरेस आ जाएगा। ठीक है, और बाकी तमाम डिजाइन इसमें सेम है। तो इसी वजह से इसको मैं कॉपी करूंगा, इसी ऑब्जेक्ट को जो मैंने बनाया हुआ है इसकी मैंने कॉपी की सेकंड स्टोरी के लिए। आप कॉपी करें इसे, कॉपी करके आप कहीं भी इसको दाएं बाएं लेकर थोड़ा सा क्लिक कर दें थोड़ी देर के लिए। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको। मेरे पास ये आ चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास जब कॉपी करेंगे डेफिनेटली आपको छत के ऊपर आना होगा। हमारे पास हमारा जो रूफ है उसकी जो मेरे पास हाइट बनती है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है 4 की मैंने रखी हुई थी, इसकी जो थिकनेस है। अब इसके बाद मुझे इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये छत बनाना है, दूसरी स्टोरी मैंने बनानी है। अब सबसे पहले तो आपको डायमेंशंस लेनी होगी। यहाँ पे कुछ मैं डिम स्केल बढ़ा देता हूँ अपना, DIMSCALE डिम स्केल मैंने इसको दे दिया तकरीबन 12 फिट्स दे देता हूँ। और मैं इधर इतनी डिम स्केल ले लेता हूँ। कहाँ से? इस लाइन से इस लाइन तक के एरिया की ये डायमेंशन आपको कंफर्म करनी है। तो मेरे पास ये डायमेंशन कितनी आ रही है? 4 फीट एंड 6 इंच। ठीक है, इस 6 को छोड़ के अब 4 फीट एंड 6 इंच का जो एरिया है वो आपके सामने यहां पर आ जाएगा, यानी कि इसके पीछे जो भी शेप होगी दीवार के पीछे आपको नजर नहीं आएगी। तो हमारे पास ये मैप है। आपने एक लाइन ले लेनी है यहां से ऊपर, ये मेरे पास फर्श बनता था इसका, इसके ऊपर आप ऊपर ले जाएं अपने माउस को, बिल्कुल सीधा एफेट कर दें। इसे कहते हैं 4 फीट एंड 6 इंच। मैंने 4 फीट 6 इंच की लाइन ड्रॉ की। मैं इसको सीधा इधर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने क्लिक कर दिया और इसको मैं पिक करके आगे की तरफ क्लिक कर देता हूँ। मैंने इसको आगे की तरफ क्लिक कर दिया है ये। अब सबसे पहले जो एक्स्ट्रा जो मेरे पास लाइनें आ रही हैं मैं सिलेक्शन देता हूँ, तो लाइनों को भी डिलीट कर दूंगा। अब ट्रिम कर दें आप कीबोर्ड से TR, और ये इस लाइन से नीचे नीचे जितना भी मटेरियल है ये आपको यहाँ से खत्म कर देना है, क्योंकि अब ये मुझको दिखाई नहीं दे रहा तो इसलिए मैंने ये खत्म कर देना है यहाँ से तमाम। ये रहा, इस तरह से ये रहा। अब ये जो मेरा एलिवेशन है इसकी ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर बिल्कुल एक और लाइन ड्रॉ करें यहां तक। ये आपने थोड़ी देर के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आप मूव करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, सिलेक्ट करें। ये लाइन मूव नहीं करनी साथ में, सिर्फ ये देखें ये लाइन पीछे ही रहेगी ये। तो मैं इधर लाकर क्लिक कर दूंगा। यहां पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये लाइन इधर ही अपनी जगह पर मौजूद है। सिलेक्ट करके इसको आप डिलीट कर डालें, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी बीच में से इसे आप डिलीट कर डालें। तो देखा हमारे पास सिंपल इसकी दूसरी स्टोरी बनी हुई आ चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसको रियल शेप देनी है थोड़ी सी। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स में इसको कॉपीज बनाऊंगा, आपको कंफर्म होता जाए एक एक चेंजिंग कैसे की जा रही है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल S कर दे। अब सबसे पहले कुछ चीज ऐसी है जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि देखिए आपके पास ये सामने आपके पास आ गया। आपको यहाँ पे ऊपर दूसरे जो है पिलर नहीं चाहिए थे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इस स्टोरी में आपको
ये शेप नहीं चाहिए थी, पिलर्स वगैरह नहीं चाहिए थे, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इनको ये डिलीट कर दिया और यहां पर आगे मैं इसको फिलेट कर देता हूँ इस चीज को इसके साथ, ठीक है। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर से नीचे। EX मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, यहां से इसको नीचे की तरफ मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। कंट्रोल S पे कर देता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी मेरे पास ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल मेरे पास चेंजिंग आ चुकी है पहली। यहां से चेंज, डिलीट, डिलीट, ये मैंने इसको डिलीट किया और इधर ऊपर की तरफ मैं लाइन लगा देता हूं, एक्सटेंड कर दिया। मेरे पास देखिए अब ये कुछ ऐसी शेप बनी नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। एक ही चेंजिंग। अब मैं वापस कॉपी कर देता हूँ इसे, अब मैं मुख्तलिफ चेंजिंग करता जाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो सॉरी, ये जो पिलर है, अगर मैं इसको ऊपर तक लेकर जाना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं इसको कैसे लेकर जाऊंगा नीचे वाले पिलर्स को। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस एरिया को आप सिलेक्शन देके डिलीट कर दें। ये मैंने इसको देखें, ये मैंने डिलीट किया, यहाँ पे तो चीजें डिलीट कर दी है। आप एक्सटेंड करें, टारगेट बना डालें ये, और ये देखें बिल्कुल पिलर के ऊपर पिलर चले गए हैं, बिल्कुल ये लाइनें ऊपर की तरफ निकल गई हैं टारगेट एरिया पे। और मैं यहाँ पर आकर इसको सिलेक्शन मैंने दिया और उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ कंट्रोल S मैंने कर डाला। अब मैं इसको ट्रिम दे देता हूँ, एक क्लिक, दूसरा क्लिक और ये तीसरा क्लिक, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये रहा, इसको मैं इसके साथ डिलीट कर देता हूँ, ये इधर रही और ये यहाँ पे रहे, ठीक है जी, इस तरह से। अब ये इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास जो भी पिलर के पीछे शेप्स होगी वो आपको दिखाई नहीं देगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एनी हाउ, अगर आपको डिफरेंट एग्जाम्पल देखनी हो तो जो 200 मैप कलेक्शन हम आपको दे रहे हैं, प्लीज आप उनको चेक करें। हर एक बिल्डिंग का एलिवेशन आपको दूसरी बिल्डिंग से डिफरेंट नजर आएगा। ये रहा, इसको आप सिलेक्शन दे दें यहाँ पे, ये सिलेक्शन दी और ये एक्स्ट्रा लाइन मैंने डिलीट कर डाली यहां से, देखिए। अब अगर आप इसको देखें यहां से, अब आपको ये ऐसे दिखाई देगा जैसे ये यहां से डायरेक्ट ऊपर गया हुआ है। डेफिनेटली मैं भी यही चाह रहा था इसको, ये तो डी स्टूडेंट्स देखा, ये आपके पास फुली शेप ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। कंट्रोल एस कर दे, फिर मैं इसे कॉपी कर देता हूं, मैंने इसको अगेन कॉपी बनाया, यहां से ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ जाता हूं, मेरे पास ये शेप आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर ये शेप नहीं लाना चाहता हूं, लेट से ये मैंने सीढ़ियां खत्म कर दी यहां से, और ये जो है मैं आगे नहीं लाना चाहता हूं इससे, तो ये सिंपली ऐसा शेप बनेगा यहाँ पे। इसी को मैं और मॉडिफाइड करता हूं यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्या करना है, ऊपर सिंपल छत शो करना है, जिसे टीन वाला छत कहा जाता है, चादर छत कहा जाता है, स्टील वाला, तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने लाइनें खत्म कर दी यहां से ये लाइन खत्म कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं इन दो पिलर का मिडल ले लेता हूं। कैसे लूंगा, मैं पहले एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरफ, तकरीबन 18 इंच की, 1 फीट की ड्रॉ कर देते हैं लेट्स से। तो ये मेरे पास 1 फीट की ज्यादा वैल्यू की आ गई थी मेरे पास लाइन, सॉरी। मैंने लाइन ली, इधर लाया, 1 फीट्स, ठीक है, 1 फीट्स की मैंने इधर ड्रॉ कर दी। अगेन एक और लाइन लूंगा मैं इस तरफ से, इसको इस तरफ 1 फीट्स की ही मैं लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने 1 फीट्स की एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब आप एक लाइन लें, इसके मिडल से आगे की तरफ आए, यहां तक आप इधर आ जाए, ठीक है। ये मैंने इसको दे दिया। अब आप इधर से ऊपर की जानब इसे कुछ भी 6 या 7 की हाइट पे लेकर चले जाएं। मैं इसको 4 की हाइट पे लेकर चला गया, ये क्लिक इधर कर दे, एक दूसरा क्लिक के लिए आप इसको मिरर बना दें, यानी कि आप एक ही एलिवेशन से इसको बार बार डिफरेंट कर सकते हो। और ऊपर से नीचे की तरफ आप इसे दे दें नियर अबाउट 6 और 7 या 8 की विड्थ दे दें से। मैं अब इसे ऑफसेट दूंगा अंदर की जानब, सेम यही काम इस तरफ भी कर देता हूं, नीचे की तरफ ऑफसेट में देता हूं 6 की तरफ, इधर 6 का इस तरफ में से दे देता हूं, और अगेन 6 का 6 या 4 आप इसे दे दें इधर। तो ये मैंने इसको दे दिया, मैं इसे 4 दे देता हूं, ऑफसेट्स 4 का, 4।
हाँ ये बेहतर है। ये अब मैं इसे फ्लिट कर दूंगा आपस में, इसको इसके साथ मिला देता हूँ, इसको मैं इसके साथ मिला देता हूँ, ये लाइन इधर में ले आता हूँ, ट्रिम, और ये भी ट्रिम मैंने सब कर दिया। देखिए अब ये मेरे पास ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं या बिल्कुल परफेक्ट शो करना चाह रहे हैं तो आप इस पॉइंट को पकड़कर सीधा इधर ले आए। देखिए इस तरह से ये आपके पास और बेहतर दिखाई देगा। ठीक है, बहरहाल थोड़ा बहुत तो कसर रह जाती है कभी कभी। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ट्रिम, ये मैंने इसको इधर ट्रिम कर डाला तो मेरे पास ये शेप आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास इसकी डिजाइन बना हुआ गया यहाँ पे। ये नहीं कि अब ये मुझको ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये मेरे पास आगे तरफ निकला हुआ ऊपर से, लेकिन ऊपर में इसके इधर छत बनाना चाह रहा था, वो भी ये F8 प्रेस कर दे अपने कीबोर्ड से। ये मैंने F8 प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक कर दे, F8 प्रेस करके इसको सीधा आगे की तरफ ले आए, ये इधर लाकर इसको क्लिक कर डाले और ट्रिम कर दें। ट्रिम किया, ये मेरे पास ऐसे नजर आ गया। ये कंट्रोल S, मैं इसको मिरर कर देता हूं, MI ऊपर से नीचे की जानब वापस से ले आए, उठा के कंट्रोल S कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे। इसको अब आप आगे की तरफ मूव करें इधर से, ये जो आपने इसको एक्स्ट्रा बैक की तरफ रखा हुआ था, फिलेट बना दें इसको इसके साथ। देखिए मेरे पास ये इस तरह का व्यूज का बना हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से डी स्टूडेंट्स आप इसको स्टेप बाय स्टेप इसके व्यूज चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी मजीद कॉपी ले लेता हूं, और इसकी चेंजिंग क्या होनी चाहिए थी इसमें। अब अगर सही बेस पे देखा जाए, इस मैप्स को सही तरह से देखा जाए, तो जितना ही मैंने एलिवेशन बनाया कुछ गलत है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आके ना तो इसके टेरेस है ना कुछ देखे, इस एरिया में देखिए टेरेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप जस्ट यहां तक अपना टेरेस लेकर आएंगे, इसके आगे ये वाला एरिया टेरेस नहीं शो करेंगे, यानी कि ये जो शेप है ये बाहर की तरफ है, या ये समझ लें इसका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ आपको एंड तक नजर आना चाहिए। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, वापस इधर आ जाए, इस एरिया पे इस लाइन को ऊपर से नीचे तक लेकर आ जाए। ये वो लाइन है जो कि हमें यहां तक ला रही है, जो कि हमें इस एरिया तक ला रही है। ठीक है, ये वो लाइन थी मैंने जो भी लगाई है, लगा डाली। इसके बाद आपको ट्रिम उठा लेना अपने कीबोर्ड से, ये ट्रिम कर डालें, ये ट्रिम हो चुकी हैं। अब इधर आ जाए आगे की तरफ, ये तमाम चीजें आप डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर देता हूं, हो चुकी है डिलीट। मैं ये खत्म करता हूं क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा लाइन नहीं चाहिए, एक्सटेंड कर दूंगा इन्हीं लाइनों को मैं ऊपर की जानब। एक पॉइंट ये दिया, दूसरा ये दे दिया, कंट्रोल एस। अब कॉपी करूंगा, मुझे नीचे वाली विंडो ऊपर लेकर जानी है, ये आपने कॉपी की, उठाएं इस विंडो को, उठाकर सीधा यहां पे लेकर आ जाए। अब देखिए मेरे पास ये कुछ ऐसे बना हुआ आ रहा है। अब कुछ और चेंजिंग इसी के अंदर करते हैं। अगेन इसकी मैं कॉपी बना लेता हूं, इसी एलिवेशन की एक और मैंने कॉपी बनाई और मैं इधर आ गया यहां पे। ठीक है, अब अगर एक तो ये चीज है आप इसको ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं जैसे यहां पर ये कुछ टेढ़ापन है, अगर आपके पास ये भी इधर नीचे टेढ़ा होकर नजर आपको आए, तो देन फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए फिर आपको क्या कर देना है, यहां पे आप अपने पास एक लाइन उठाएंगे, आपने लाइन उठा दी और एक क्लिक इधर कर दिया यहां पे। अब आप कहेंगे शिफ्ट एट द रेट, अब कुछ भी लाइन की लेंथ हो सकती है, जैसे मैंने इसको 5 फीट दे दी है, लेस देन। अब 8 से लेकर 15 के दरमियान में कोई भी आप एंगल दे दें, तो मैं इसके बीच का एंगल 12 का दे देता हूं। 8 से 12 का एंगल वैसे देता हूं यहां पे, और मैं ट्रिम कर देता हूं एक्स्ट्रा लाइनों को, ये मेरे पास ट्रिम होनी चाहिए ये। अब इसको आप कॉपी कराएं, बनाएं, CO ऊपर से नीचे तक, ठीक है, और यहां से फिर इधर, और ये वाली लाइन खत्म कर डालें। सेम यही चीज आपको दूसरी तरफ भी चाहिए, आप मिरर कर डालें इसको, MI, ये विंडो का सेंटर लें और इधर आ जाएं सीधा। ठीक है, एक लाइन उठा लें यहां से, L एंटर करें अपने कीबोर्ड से, एक क्लिक इधर, दूसरा इस तरफ को, फिर इधर। और ये सारी चीजें डी स्टूडेंट्स आप एक ही दिन करने की कोशिश ना करें, स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करें। ठीक है, अब मैंने इसको इसलिए मुख्तलिफ लेसन के अंदर रखा, या ये जो मुख्तलिफ एलिवेशन है इसलिए मैंने इसको एक ही लेसन के अंदर दे रहा हूँ। अगर मैं इसको ज्यादा के अंदर देता तो कहा जाता शायद
लेसन्स वगैरह बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, नहीं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है इस तरह की है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको डिफाइंड, मुझे सॉरी ऐसे ही करना पड़ रहा है। ट्रिम, और ये भी ट्रिम, और ये ट्रिम। देखें, अब ये आपके पास बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि ये आगे फ्रंट से आगे की तरफ निकला हुआ है शेप। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके ऊपर मजीद काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक मैं इस लेसन को क्लोज करूंगा। अब आप इन्हीं इन्हीं इसी प्रोजेक्ट के ऊपर खुद एलिवेशन बनाएं, इसको खुद इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में फिर इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। यहां पर ये मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा कॉल है, कॉल एड्रेस है, हमारा सेल नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप किसी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जाते हैं। एंड में एक xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी आपको इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com। आप हमें कॉल कर सकते हैं या स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप में ज्वाइन करने के लिए हमारा एड्रेस है XP Academy, और सेम हमारा फेसबुक का भी एड्रेस है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।